व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्ण चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 9 का मैथ्स का 8 चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1। थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, बिल्कुल बोलूंगा, इस बार नहीं बोलूंगा ईजी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट कृष्णा भैया खड़ा है, अच्छे से हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए बिना किसी भी देरी के शुरू करता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत समझ के करने वाली एक्सरसाइज है ये। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल देखो ये है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अरे हाँ, उससे पहले ऊपर के थ्योरम्स देख लेते हैं एक बार अपन फटाफट, अपन दोनों मिलकर। अपन पैरेललोग्राम जानते हैं, ठीक है, अपन ने 8th में किया क्वाड्रिलेटरल्स। थ्योरम 8.1, a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangles। डायगोनल दो हूबहू ट्राइंगल्स में उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। फिर 8.2 पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। थ्योरम 8.3, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर इसका वही कन्वर्स ही एक तरीके से कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है। और डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बीच में से बाइसेक्ट भी करते हैं। और अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यही सब ऊपर के थ्योरम्स हैं, ठीक है। एक बार उनको देख लेना अच्छे से। फिलहाल के लिए एक्सरसाइज पर चलते हैं क्योंकि एक्सरसाइज ऑलरेडी वैसी बहुत बड़ी होने वाली है। एंड अगर एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं एग्जाम्पल्स का भी एक अलग से पूरा वीडियो बना लूंगा, ठीक है। सो इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो मतलब हमको साबित करना है कि रेक्टेंगल है, तो एक काम करते हैं, पहले रेक्टेंगल ही बनाते हैं। और ऐसा ही करना है आप लोगों को भी, ठीक है। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ABCD है और इसके डायगोनल्स की बात हो रही है, इसके डायगोनल्स की बात हो रही है। मान लो एक सेकंड के लिए O है, मान लो, ठीक है। तो डायगोनल्स पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है, ये गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD है, ये गिवन है। और ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये सब गिवन है, ये सब गिवन है, ठीक है। अब अगर AC और BD इक्वल दिया हुआ है तो ऐसे कौन से ट्राइंगल्स हैं जिनमें AC और BD का जिक्र हो रहा है? AC से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ये और ये। BD से कौन सा बन रहा है? ये और ये और ये और ये। तो अपने काम करें, ADC BDC ले ले, ADC BDC ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि AC और BD का जिक्र हो रहा है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC, DC और DC तो बराबर ही है, कॉमन। DC और DC अगर बराबर है, ठीक है, AD बराबर है BC के, बता रहा हूं रीजन बता रहा हूं, AD बराबर है BC के और AC बराबर है BD के, BD के, हाँ। ये है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स और ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन ही है, ठीक है। तो बाय S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ADC किसके बराबर हो गया? ट्राइंगल, अब जैसे एंड में DC है, मैंने भी ऐसे DC सा लिख दिया, ठीक है। और AC बराबर है BD के, AC पहला आखिरी बराबर है BD के और AD बराबर है BC के और AD बराबर है BC के, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो बाय CPCT से, एक सेकेंड, हमको रेक्टेंगल शो करना है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल, वो तो पैरेललोग्राम की भी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को अलग क्या करता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बनता है? 90 डिग्री कैसे बनता है? लीनियर पेयर से बनता है, लीनियर पेयर से बनता है। लेकिन यहां तो लीनियर पेयर का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा लीनियर पेयर तो मेरे को बनता हुआ दिख ही नहीं रहा। वो प्रॉपर्टी याद है ये वाली, कि अगर कोई
पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में से अगर एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होता है, वो प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर मैंने इसको ऐसे लंबा खींचा, इसको लंबा खींचा, इसको लंबा खींचा, तो ध्यान से देखो कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, पैरेलल 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 पैरेलल, ट्रांसवर्सल क्या है, ये रही, ये रही। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनके बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इधर या इधर 180 डिग्री अंदर के एंगल्स का सम होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ ना, मैं थोड़ा इधर ही आ जाता हूँ। ठीक है, ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल, ये इधर ट्रांसवर्सल के इस साइड पे अंदर के एंगल्स ये बना रहे हैं और अंदर के एंगल्स ये बना रहे हैं, अगर ये ऐसे पैरेलल लाइन है। ठीक है, सो एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एंगल्स नहीं सेम टाइम ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट होंगे। देखो इसके बाद नहीं, ऑल्टरनेट भी मत लिखो, केवल इंटीरियर लिखो, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ADC BDC 180 है, सेम साइड पे अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा, बट एंगल ADC तो बराबर है एंगल BCD के। ACD नहीं, एक सेकंड, ADC सॉरी ADC BCD बराबर है, कैसे भाई, CPCT से। तो देयरफॉर एंगल ADC प्लस एंगल ADC हो जाएगा 180 डिग्री, टू एंगल ADC हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल ADC हो गया 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू एंगल BCD एज वेल। तो ADC भी 90 प्रूफ हो गया, BCD भी 90 हो गया, अपोजिट तो उनके इक्वल ही है, तो बस एक 90 डिग्री दिखाना था, फिर तो हो ही गया। ठीक है, क्योंकि AC और BD का जिक्र था तो मैंने ये वाले ट्राइंगल्स लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत इजी हो गया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी गिवन और कॉमन बेस, तो ये हो गया। फिर मेरे को 180 की प्रॉपर्टी याद आ गई कि अगर पैरेलल ऐसे लाइंस है और अगर एक ऐसी ट्रांसवर्सल आती है तो अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। ठीक है, पैरेलल बीच में ट्रांसवर्सल, तो किसी भी साइड ट्रांसवर्सल के इस साइड या इस साइड अंदर के एंगल्स का सम इज 180 डिग्री, बट दोनों एंगल्स इक्वल है बाय CPCT, तो 90 डिग्री हो गया। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एट राइट एंगल। तीन चीजें मांगी है, कैसे करेंगे, कृष्णा भैया के साथ करेंगे और क्या। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर दिया हुआ, मतलब स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके देन, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर की बात हो रही है ना, तो डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट आल्सो, तो बाइसेक्ट के लिए बीच में एक ओ भी बना देते हैं। ठीक है, ये जैसे है हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, सबसे पहले हमको प्रूफ करना है डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। तो सबसे पहली चीज जो हमको प्रूफ करनी है वो है AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, AC और BD का जिक्र हो रहा है, तो कौन से दो ट्राइंगल हम लेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो वंस अगेन, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC BCD, ट्राइंगल BCD में कॉमा, इस बार स्क्वायर है, दिया हुआ है। ठीक है, सो AD
AD is equal to BC, AD is equal to BC, AD is equal to BC स्क्वायर है ना, ओके, एंड DC अगेन कॉमन, DC इज इक्वल टू DC अगेन कॉमन, कॉमन है ये और ये, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए, और अब ये है AC, इस बार कोई जिक्र नहीं है, तो साइड बीच के एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, कितना 90 डिग्री, सो बाय AS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। लो भैया आ गया, इन दोनों को हमने एक सेकंड ADC तो AD और BC बराबर है, पहले दो DC और एंगल D एंगल C, परफेक्ट, ध्यान से करना पड़ता है ना इसको भी, और वो राइटिंग इसकी, ठीक है। तो बाय SS अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए तो बाय CPCT से हमने साबित कर दिया कि पहला आखिरी AC इज इक्वल टू पहला आखिरी BD। टास्क कंप्लीटेड। दूसरा टास्क क्या है, डायगोनल्स इक्वल तो है ही, लेकिन बाइसेक्ट भी करते हैं दूसरे को, मतलब AO बराबर है CO के और DO बराबर है BO के, ठीक है। सो EO इज इक्वल टू OC और DO बराबर है BO के, ठीक है। अब ये DO BO बहुत कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, ये ले लें ABO DOC, मतलब ये वाले, ये भी ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसे लेंगे तो फिर इन दोनों की अपन CPCT खेलेंगे तो BO बेचारा अकेला रह जाएगा, ये दोनों लेंगे तो ये AO अकेला रह जाएगा, तो आमने सामने के दो लेंगे तो AO भी आ गया, OC भी आ गया, DO भी आ गया, BO भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। तो आमने सामने के लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB DOC एंड ट्राइंगल DOC कॉमा AOB DOC में देखो, सबसे पहले तो मेरे को वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने उसको वर्टिकली अपोजिट कर दिया तो मेरे को कुछ इस साइड का जिक्र करना पड़ेगा, इस साइड का जिक्र करना पड़ेगा, यही तो हमको साबित करना है, यही हमको साबित करना है। तो फिलहाल के लिए मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू DC स्क्वायर की साइड्स, ठीक है। अब अगर मैं ये ले रहा हूं, इनका कोई जिक्र नहीं है, ये मैं ले नहीं सकता क्योंकि साइड एंगल मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को इन एंगल्स की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये दिख भी रहे हैं आई होप सभी को, ये पैरेलल है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो इक्वल कौन से होते हैं, उल्टा Z, मतलब ये उल्टा Z बन रहा है, तो अंदर क्या एंगल, मतलब दिस एंड दिस, सो मतलब एंगल BAO बराबर एंगल OCD के, ये सेम रीजन आएगा अगले वाले का भी, ठीक है। और एंगल वो वाला ABO बराबर है एंगल टक ये कोने का ODC, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हुआ। अब बताओ किससे कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, एंगल और बीच की साइड, इसका हमने जिक्र किया था इससे। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABO, ध्यान से देखो किसके बराबर आया, AB बराबर है DC के, तो AB बराबर हो गया DC के, A वाला एंगल C वाला एंगल के बराबर है, पहला वाला पहले वाले के, मतलब ये DC नहीं होगा, ये CD होगा, तब जाके AB CD बराबर है, AB और CD बराबर है, और A और C बराबर है, पहला वाला पहले वाले के बराबर है, और B और D बराबर है, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर है, तो ये क्या हो गया, CDO। ये ऐसा हमने कॉन्ग्रुएंसी बैठाया। तो बाय CPCT से AO पहला आखिरी बराबर हो गया CO के, पहला आखिरी,
और बीओ दूसरा तीसरा बराबर हो गया डीओ के, दूसरा तीसरा। तीसरी चीज भी मांगी हम, सॉरी, अरे यार तीसरी चीज के लिए तो जगह ही नहीं है, मैं एकदम फ्लो में चला गया, भूल ही गया था 3 चीज पूछी है, सॉरी गाइस। आपको ये चलो हाँ चलो, आई विल मैनेज समहाउ, मैं नहीं मिटाता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ी सी जगह जाएगी बट इसमें अपन देखते हैं। तीसरी चीज अपन को बोलिए 90 डिग्री, ठीक है, बाइसेक्टर राइट एंगल, मतलब हमको कुछ भी 90 डिग्री दिखाना, ठीक है। अपन ने अगर अभी इन दोनों का जिक्र किया, ठीक है, इन दोनों से अपन ये भी कह सकते हैं, चलो ठीक है, बाय सीपीसीटी ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये तो हम भी जानते थे, पहले से ही जानते थे कि इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट इसी को ही कहते हैं। तो अपन को 90 डिग्री, मैंने आपको बताया 90 डिग्री या तो पैरेलल ट्रांसवर्सल जो पिछले क्वेश्चन में लगाया उससे 90 डिग्री साबित हो सकता है, या फिर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर मेरे को ऐसा दिख रहा है एक, तो मेरे को उसके लिए ये 2 ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल BOC, इन 2 ट्राइंगल्स में क्या है, वो अपन लीनियर पेयर से आराम से कर देंगे। सबसे पहले तो BO कॉमन है, BO इज इक्वल टू BO कॉमन, और क्या हो सकता है, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। BO हो गया, ABC हो गया, ठीक है, BO हो गया, और ये हो गया, ठीक है। अपन इस एंगल का जिक्र नहीं कर सकते, साइड हो गया, तो अपन को साइड ही लेना पड़ेगा। AO इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबव, AO इज इक्वल टू OC CPCT से, ये इस वाले से, तो BO के बराबर है, AB BC के बराबर है, और AO OC के बराबर है, ठीक है। तो SSS से ट्राइंगल, नेमिंग ध्यान से करना, ABO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, AB बराबर है BC के, BO बराबर है BO के, तो BO दूसरा तीसरा है, तो अपन को BC नहीं लिखना पड़ेगा, अपन को CB लिखना पड़ेगा O, तो BO AB BC और AO OC, ठीक है। तो ये हो गया ना, तो बाय CPCT से AOB, एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल BOC के, बट दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। वो लोग लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो क्या होगा, AOB प्लस AOB दोनों बराबर ही है ना, तो ये हो गया 180 डिग्री, तो AOB हो गया 90 डिग्री, वो 90 डिग्री है, सामने वाले में 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर बनाना, तो ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री, ठीक है। तो ADC BDC सेलेक्ट करना था पूरे डायगोनल इक्वल दिखाने के लिए, आमने सामने के 2 छुटकू ट्राइंगल्स लेने थे बाइसेक्ट वाला दिखाने के लिए, और चिपके हुए ट्राइंगल्स लेने थे, ये चिपके हुए ट्राइंगल्स लेने थे 90 डिग्री दिखाने के लिए, बेसिकली लीनियर पेयर दिखाने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो लाइन है ना, एंगल A को 2 इक्वल हिस्सों में काटती है, साबित करके दिखाओ कि ये इसको भी 2 इक्वल हिस्सों में काटती है, ठीक है, मतलब एंगल्स बाइसेक्ट। तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD है, इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों क्लोजली सेम ही है, ठीक है। अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूं, अगर मैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है भाई, दिखा दिया कि DCA इज इक्वल टू CAB। अगर ये पैरेलल लाइंस है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, वापस ये पैरेलल लाइंस है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब
ये दो, ये और ये भाई भाई, ये और ये भाई भाई, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना। a इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी, लेकिन लिखा हुआ a इज इक्वल टू बी। ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर, लेकिन ए और बी बराबर है। तो अगर ए बी के बराबर है विच इज इक्वल टू बी, लेकिन बी डी के बराबर है विच इज इक्वल टू डी, तो सारी बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने किससे किया, ये मैंने किया पैरेलल लाइंस और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कंसेप्ट से, कि ऐसा 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 तो ये ऐसा 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 तो ये, लेकिन ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा अपने जन्मजात रूल से, कॉन्ग्रुएंसी मेरे को बहुत पसंद है, पिछले चैप्टर में सिखाई आपको। ठीक है, सो इन ट्राइंगल, लेकिन बहुत ध्यान से करना क्योंकि इसमें एक करेक्शन है, मतलब एक थोड़ा केयरफुल पॉइंट है, DCA एंड ट्राइंगल, DCA एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, DC बराबर है AB के, AD बराबर है CB के, AD बराबर है CB के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और CA इज इक्वल टू CA कॉमन हो गया भैया, ये बीच की लाइन। ठीक है, तो SSS से बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल DCA कॉन्ग्रुएंट किसके हुआ, रुक जाओ, DC AB, DC AB, CA इज इक्वल टू CA, तो AB ऐसा नहीं होगा, ये BA होगा, CA या AC, और DA BC या ADCB। ठीक है, तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, तो CPCT से दो रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहला DCA बराबर आ जाएगा BAC के, जैसे लिखा है DCA BAC, और वो दूसरा एंगल कौन सा है, DCA ना, और यहां पे DAC बराबर हो जाएगा BCA के, DAC BCA के, पहला तीसरा दूसरा इज इक्वल टू पहला तीसरा दूसरा। ठीक है, बट ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन DAC बराबर है BAC के, 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 देयरफॉर मैं को बता था ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, तो देयरफॉर DCA इज इक्वल टू BAC, मतलब AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक है, ये दोनों को मैंने इक्वल दिखा दिया कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, ओके, दूसरा क्या साबित करना है, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। दो ट्राइंगल्स को तो मैं ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कब का प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है ना, तो AC को हटाओ एक सेकंड के लिए, DC अगर मैं लूं तो DC BA के बराबर हो जाएगा ना, तो DC BA के, ओके, तो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अच्छा थोड़ा सा हमको ट्राइंगल सेम लेना है लेकिन अलग नाम से लेना है, मतलब नाम भी वही होगा लेकिन एंड में देखना सब थोड़ा अलग हो जाएगा, वही ऊपर वाले नाम लिया है। ठीक है, लेकिन अब देखो होगा क्या, एंगल DAC बराबर है एंगल CAB के। ठीक है, एंगल DCA बराबर है एंगल ACB के। ये था अपन को गिवन बेटा, ये था प्रूव्ड नाउ, अभी इसको हमने साबित किया कि C वाले दोनों इक्वल हैं, और AC इज इक्वल टू AC है भैया, तो बाय इस बार बाय ASA
एंगल साइड एंगल, तो इस बार बाय ए से ट्राइंगल DCA, ध्यान से देखना किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, सी वाला एंगल सी के बराबर है, तो हमने बीचों बीच सी लिखा। ए वाला एंगल के बराबर है, तो हमने आखिरी में ए लिखा। और AC बराबर है AC के, ये मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। DCA, रुक जाओ, DCA बराबर है ACB के, या BCA के। AC तो AC के ही बराबर होगा कुछ इस तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है। C वाला एंगल के बराबर हो गया, और A वाला एंगल के बराबर हो गया। हाँ तो सही तो है, A वाला A के बराबर, C वाला C के बराबर, तो बचा हुआ D यहाँ पे, और यहाँ पे बचा हुआ B। ठीक है, तो CPCT से DC और BC बराबर आ गए। हो गया ना, CPCT से DC इज इक्वल टू BC आ गया। यहाँ पे DC BC, ये और ये बराबर आ गए, लेकिन BC तो भैया AD के बराबर था। BC और AD की शादी हो रखी थी, और DC और AB की शादी हो रखी थी। ये कौन सा नया परिवार आ गया भाई, DC BC? तो देयरफॉर AB भी बराबर हो गया BC के, बराबर हो गया CD के, बराबर हो गया DA के। तो इसी को तो हम कहते हैं मैथ्स की भाषा में रोम्बस का ही तो मतलब होता है सारे साइड्स इक्वल होना। ठीक है, तो ऐसा हो गया। वो एंगल C वाली टेक्निक मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, आप वो Z और ऐसा उल्टा Z करके भी आप कर सकते हो। मेरे को कॉन्ग्रुएंसी मस्त लगती है तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी से उसको दिखा दिया। यहां पे ध्यान देना, ऐसा नहीं होगा कि A के बराबर है C के बराबर है, नहीं। लेबलिंग बहुत ध्यान से करनी है। आप देखते हो मैं हर क्वेश्चन में बहुत ध्यान से लेबलिंग करता हूं। ठीक है, A के बराबर है तो A बराबर हो गया, C बराबर हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। CPCT से C बराबर कर दिया, नहीं। CPCT से ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन दोनों सेम थे स्टार्टिंग, तो हमने कंक्लूड कर दिया कि ये भी सेम होंगे। रोम्बस के केस में मेरे को AB और BC को इक्वल दिखाना था, कोई भी चिपके हुए साइड्स को, बट और ट्राइंगल तो मैं पहले ही कॉन्ग्रुएंट कर चुका था, तो वहां पे तो DC और AC बराबर हो रहे थे। नहीं सॉरी, यहाँ पे DC और BA वो आमने सामने के। तो इस बार मैंने ASA लगाया, तो ट्राइंगल कुछ ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए जैसे आपके सामने अभी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और थोड़ा सा समझो, अगर ये दोनों एंगल्स सभी एंगल मतलब ये भी अगर इक्वल है, तो मैं इसको DCA लिखूं या DAC लिखूं, एक ही बात है। BAC लिखूं या BCA लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सब इक्वल है। देखो यहाँ पे जैसे DCA को मैंने BAC लिखा है, यहाँ पे DCA को मैंने BCA लिखा है। DCA BCA के भी बराबर है और BAC के भी बराबर है, मतलब एंगल D और एंगल B तो बराबर ही है, ठीक है। C के बराबर है, यहाँ CA के बराबर है, AC के बराबर है, AA के बराबर है, तो सब आपस में बराबर है। तो मैंने लेबलिंग बस चेंज कर दी, तो पूरी कहानी मेरी हो गई। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात मैं आपको बताना भूल गया। अब मैंने जैसे इसको रोम्बस ऐसे प्रूव किया था, अलग तरीके का ट्राइंगल लेके, ठीक है, लेकिन हमने ऐसे इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाया, मतलब सारे ही इक्वल है ना, ये। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, जो कि है यहाँ पे, जैसे सारे ही एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, एक अगर ट्राइंगल है उसमें दो एंगल्स अगर इक्वल है, तो उनके आमने सामने वाले साइड भी इक्वल होंगे। इसके सामने ये इक्वल होगा, इसके सामने ये, तो हो गया रोम्बस, ठीक है। जितना करने की जरूरत नहीं थी।
तो अगर एग्जाम में अगर ये ना करते बने कि यार ट्राइंगल अभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, वापस से अलग नाम से कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा, तो इसलिए दो एंगल्स इक्वल है तो उनके सामने के दो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी मेथड लगी मेरे को। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 एबीसी। और हाँ, एक बात आपको बता दूं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, जब मैं 9th में था तो इस एक्सरसाइज में क्लोज टू 15 क्वेश्चन थे, क्लोज टू 15-20। अभी 7 है, तो जितने भी डिफिकल्ट है वो ऑलरेडी आपके लिए ओमिट कर दिए गए हैं। ठीक है, ये इजी वाले ही हैं, तो इनको डिफिकल्ट मत बोलना क्योंकि इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट वाले हमने किए हैं। ठीक है, ओके। तो फोर्थ सवाल देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC बाइसेक्ट्स ये शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो अपन को स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपन को स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा, लेकिन अपन प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की यूज करेंगे। मतलब 90 डिग्री तो है कॉर्नर वाला एंगल, लेकिन सारे साइड्स इक्वल नहीं है अभी एट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो ABCD एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये गिवन है इन विच AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये जो AC है ये दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये AC लाइन C को भी दो इक्वल एंगल्स में तोड़ देती है और A को भी। ठीक है, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल है, शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, कौन सा सवाल है ये है 4th। ठीक है, ओके। ठीक है, वही सेम, पहले तो इन दो मतलब इसको इक्वल कर देंगे, फिर वापस से शायद अपन ए ऐसे लगा सकते हैं, वापस से अपन शायद ए ऐसे लगा देंगे और फिर ये दो इक्वल हो जाएंगी, या फिर अपन अगर सभी को इक्वल दिखा दें तो देखो पिछले क्वेश्चन की एंडिंग वाला ही सवाल है। ठीक है, इन रेक्टेंगल ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। AB अगर DC के पैरेलल है भैया, AB अगर DC के पैरेलल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, और अगर AC ट्रांसवर्सल है सो वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, तो BAC, ध्यान से देखो कौन से की बात कर रहा हूं, BAC बराबर हो जाएगा BAC तक बराबर हो जाएगा ACD के। ठीक है, ये बराबर हो गया, बट गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है, गिवन तो ये है कि BAC बराबर है BAC बराबर है DAC के, एंगल DAC। ठीक है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ऐसा होगा, और कैसा होगा, मैंने BAC की बात कर ली है, मैंने BAC की बात कर ली है ना, रुक जाओ। ठीक है, और वैसे तो ये वाला भी होगा दिस एंड दिस, मतलब अगर इस पैरेलल की बात करूं मैं तो DAC, तो DAC बराबर होगा एंगल D, ये बराबर होगा टक ACB के। ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि DA पैरेलल है BC। ठीक है, AB DC पैरेलल है तो ये होगा, DA BC पैरेलल है तो ये होगा। ठीक है, लेकिन गिवन तो ये है कि BAC और DAC बराबर है, तो इसलिए सारे ही आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो BAC बराबर हो गया ACD बराबर हो गया DAC बराबर हो गया ACB। ठीक है, सब आपस में बराबर हो गए। अब स्क्वायर दिखाना है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, या फिर रुक जाओ ना, जैसे ASA तो लग ही रही है, दिख ही रही है ASA है ना, तो फिर अपन इसको कैसे कर सकते हैं, और इस बार तो अपन ने सब एक दूसरे को इक्वल दिखा भी दिया है ना, तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, सब आपस में इक्वल है। तो नाम के झमेले में आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हो।
ठीक है, तो अपन आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी ही ले लेंगे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए डी सी कॉमा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर उनके आमने सामने वाली साइड डी सी इज इक्वल टू एंगल सी के सामने वाली साइड ए डी, क्या प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। डीसी एडी के बराबर हो गया, लेकिन डीसी बराबर किसके था, डीसी तो ए बी के बराबर था और एडी बीसी के बराबर था। रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने इक्वल थे, चिपके हुए इक्वल थोड़ी ना थे। देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमने साबित कर दिया कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये हमने साबित किया फिलहाल के लिए, ठीक है। अब हमको दूसरा भी एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि शो दैट, ये हो गया, और डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो एंगल बी एज वेल एज एंगल डी हमको अब ये दिखाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के एंगल्स तो इक्वल होंगे, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल है तो मतलब ये लाइंस पैरेलल है, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखो हमको जीवन में आता क्या है, हमको जीवन में कुछ भी नहीं आता है, हमको बस एक चीज आती है कि वही जो हम कब से करने जा रहे हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर का हम खेल खेल रहे हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, हम ये वाला खेल खेल रहे हैं। तो बस उसी खेल पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि अब बीडी की बात हो रही है तो एसी को कंप्लीटली भूल जाना, ठीक है। क्योंकि ये वाली चीज है ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल इस बार, ठीक है। क्योंकि इस बार बी डी ट्रांसवर्सल है और डीए और डीए इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, तो इन दोनों में टक टक टक, तो एबीडी किसके इक्वल होगा, बीडीसी के एंड एंगल, अब ऐसे 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 में देखेंगे तो एडीबी टक टक डीबीसी के ये ऐसा इक्वल हुआ, ठीक है। अब कोई भी एक ट्राइंगल लो, या वैसे दोनों ही लेने चाहिए, वो ट्राइंगल थोड़े, तो इन ट्राइंगल बीडीसी कॉमा, क्योंकि हमको बी और डी की बात करनी है ना, तो क्योंकि एज डीसी इज इक्वल टू बीसी, जस्ट प्रूव्ड अबव, ठीक है, प्रूव्ड अबव, कॉमा, अगर डीसी और बीसी बराबर है तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स, डीसी और बीसी अगर बराबर है तो उनके आमने सामने वाले डीबीसी बराबर हो जाएगा बीडीसी के, इसके सामने वाला बीडीसी। तो डीबीसी को मैंने बीडीसी के बराबर कर दिया, लेकिन डीबीसी तो एडीबी के बराबर था, ठीक है। तो मतलब 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 2 था, 3 इज इक्वल टू 4 था, मैंने 2 और 4 बराबर दिखा दिए, तो 2 4 के बराबर हो गया, तो 4 3 के बराबर था, तो ये आपस में इक्वल होगा, ये इसके बराबर था तो ये इसके इक्वल हो गया, सब आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। देयरफॉर एंगल्स, मैं अब एक साथ ही लिख रहा हूं, एबीडी, बीडीसी, एडीबी, डीबीसी, सब आपस में इक्वल है, सब आपस में इक्वल है। हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर वाली बात कह दी, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो क्योंकि अब सब आपस में इक्वल हो गए तो एबीडी और डीबीसी हो गए ना बराबर,
ABD और DBC ये हो गए ना बराबर, तो देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। अरे भाई देखो मांगा क्या था, मांगा सिर्फ ये था, मतलब व्हाट वी हैड टू प्रूव इन द सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये मैंने साबित कर दिया कि ये स्क्वायर है, साबित कर दिया है कि स्क्वायर है, मतलब सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर है। तो BD दिया हुआ था और प्रूफ करना था कि वो जो B की जो दो साइड्स हैं छोटी छोटी, वो D की छोटी छोटी साइड्स के बराबर है। ठीक है, तो मेरे को Z दिखा तो मैंने एक B को एक D के इक्वल दिखाया, मेरे को ये एक Z दिखा तो मैंने एक D को एक B के इक्वल दिखा दिया। लेकिन क्योंकि अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो एक B और एक D ये वाला ही बराबर है, तो सभी आपस में बराबर हो गए। दो ही चीजें आती है जीवन में, और कुछ सीखा ही नहीं हमने। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ 5, 6, 7 3 सवाल बचते हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 जितना डिफिकल्ट फिगर दिख रहा है उससे हद ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q are taken on the diagonal BD कुछ इस तरीके से कि DP is equal to BQ, DP is equal to BQ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ करो कि APD CQB, so in triangle APD and triangle CQB दिया ही हुआ है कि APD और CQB मतलब इसी तरीके से इसकी नेमिंग है, तो हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें PD है, इसमें BQ है, PD is equal to BQ भैया गिवन। AD is equal to BC, AD is equal to BC opposite sides of पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने अभी BC का जिक्र किया, हमने अभी BQ का जिक्र किया, हमको BQC को इसके बराबर दिखाना है, तो इसका जिक्र हो गया, इसका जिक्र हो गया, तो बीच का एंगल ही तो बचा SAS लगाने के लिए, SAS लगाने के लिए। ठीक है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, यहां पे मैंने जैसे AD का जिक्र किया तो इसके। ठीक है, तो ADB एंगल ADP बराबर है एंगल ADP बराबर एंगल CBQ के, बराबर है CBQ के। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो देयरफॉर बाय SAS से मैंने APD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखा दिया CQB के। ठीक है, और CPCT से, ठीक है, CPCT से जो अगला पार्ट है AP इज इक्वल टू CQB हो गया, AP इज इक्वल टू CQB हो गया। फिर क्या मांगा है, AQB को PDC के इक्वल दिखाना है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल, अब देखो उसकी लेबलिंग कैसे करी गई है, AQB CPD, AQB CPD। ठीक है, अब इसमें AB बराबर है DC के, इसमें AB बराबर है DC के, मैं रीजंस आगे लिख रहा हूं, एक सेकेंड। फिर BQ बराबर है PD के। ठीक है, ये हमको गिवन है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो जैसे इनका जिक्र करता था, तो मैंने AB का जिक्र कर दिया, मैंने BQ का जिक्र कर दिया, तो इसके और बीच में तो यही वाला एंगल आता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो ABQ एंगल ABQ इज इक्वल टू ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP, वही सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो दिस उनके बीच का एंगल, सो बाय
बाय एस एस कॉमा ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, एक बार अपन भी देख लेते हैं, ए बी और डी सी है, ठीक है, तो ए बी और डी सी, लेकिन बी क्यू पी डी है, तो बी क्यू बी क्यू बी क्यू बी क्यू पी डी पी डी, तो सी डी ऐसा नहीं होगा, ये डी सी लिखा था ना, तो ये सी डी होगा, और बी क्यू पी डी है तो बी क्यू बी क्यू बी क्यू पी डी पी डी पी डी, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। और सीपीसीटी से, और सीपीसीटी से हमने ये भी साबित कर दिया कि ए क्यू और सीपी बराबर है, ए क्यू सीपी के बराबर है, ठीक है। आखिरी चीज हमको साबित करनी है, जो कि हम ऑलरेडी इन दो से कर चुके हैं, कि ए डी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हम साबित कर चुके हैं कि एपी और सी क्यू बराबर है, एपी और सी क्यू बराबर है, एंड ए क्यू और सीपी बराबर है, आमने सामने आमने सामने, एपी क्यू सी, एपी क्यू सी, ए क्यू पी सी, ए क्यू पी सी, हम साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाय फर्स्ट एंड सेकेंड या बाय थर्ड एंड फोर्थ जो भी है, बाय सेकेंड एंड फोर्थ बेसिकली, ए डी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, सिर्फ 2 सवाल बचते हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी है, ये वाला तो बहुत ही ईजी है। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices ये show that APB CQD, APB 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 CQD CQD CQD, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल अगर दिया हुआ है तो उसकी लेबलिंग देख लो, APB CQD, APB and triangle CQD, okay, APB angle APB is equal to angle CQD 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंड AB is equal to CD, AB is equal to CD, ठीक है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब क्योंकि हमने एंगल क्यू का जिक्र कर लिया है, क्योंकि हमने इसका जिक्र कर लिया है, तो हम AS लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं, मतलब वहां उस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल CDB ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, दिस इज PBA, दिस इज PBA, ठीक है। एक सेकंड, ये CDQ होगा वैसे, मतलब इतना फर्क नहीं है, बट ये भी, और रीजन क्या, वही अपना ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो देयरफॉर बाय AAS होती है, ठीक है, एंगल साइड, नहीं सॉरी एंगल साइड AAS बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CQD के, और CPCT से जो अगला पूछा था वो हमने बराबर दिखा दिया, AP is equal to CQ। एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आधे से भी कम बोर्ड में हो गया, आधा बोर्ड इज दिस, that's how it is। So फिलहाल के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि थोड़ा सा अच्छा है, वो अच्छा है, ये जितना इजी है वो उतना ही, चलते हैं उस पर। ओके गाइस, आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC। AD is equal to BC दिया हुआ है, लेकिन एक सेकंड के लिए अपन उसको साइड में रखते हैं क्योंकि वही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि दिया सिर्फ ट्रेपेजियम था, हमने उसको एक्सटेंड करके थोड़ी अपनी दिमाग की कलाकारी दिखाई है, ठीक है। तो एग्जाम में तो ऐसा, मतलब यहाँ पे जैसे हिंट दे दिया, फिगर भी दे दिया, शायद एग्जाम में ना हो, तो
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर है किसका, चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स का। ट्रेपेजियम की एज सच कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, ठीक है, एकदम मेन, एकदम भगवानों का भगवान इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो रोम्बस भी हो जाता है, रेक्टेंगल भी हो जाता है, स्क्वायर भी हो जाता है, लेकिन गॉड फादर पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम हमको लगेगा, पैरेललोग्राम हमको लगेगा। एंड जब ये दो लाइंस पैरेलल भी हैं, जब दो लाइंस पैरेलल भी है, मतलब ट्रेपेजियम जैसे दिया हुआ था, तो ये इसके पैरेलल है, लेकिन इसके पैरेलल कोई नहीं है, तो इसके पैरेलल कोई बनाओ ना प्लीज, या फिर इसके भी पैरेलल अपन ऐसे बना सकते थे, ऐसे 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 ऐसे, बट फिगर ही दिया हुआ है तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो इसलिए पैरेललोग्राम कैसे तैसे बना दो, कैसे तैसे बना दो, वो हो जाएगा, आपका काम लिटरली हो जाएगा, लिटरली। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू डी सी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी है, एंड वी एक्सटेंडेड ए बी टिल ई, एंड वी ड्रॉन एंड इक्वल, we drawn a parallelogram in which AD is equal to EC। ये हमने कलाकारी दिखाई, ठीक है। और एक सेकेंड, AB DC के बराबर कैसे हो सकता है? AD is equal to BC, AD is equal to BC, ओके सॉरी। तो देखो दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, देखो दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, दिया है कि AD और BC बराबर, AD और BC बराबर है, ठीक है। तो AD और BC बराबर है, और मैं इसको क्या कह सकता हूं, जो भी हमने कलाकारी की दिमाग की, वी एक्सटेंडेड ए बी टिल ई, ठीक है ना। तो फिर ये पैरेललोग्राम हमने बनाया ना, तो मतलब ये भी बराबर है, तो ए डी बी सी ई सी सब बराबर हो गए, ठीक है। एंड ए ई तो बराबर है ही डी सी के, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है। तो ई ए मतलब ई ए बराबर है सी डी के, और ए डी बराबर है बी सी के, बराबर है ई सी के, ठीक है। बस दैट्स इट, दैट्स इट। बोला है कि एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करके दिखाओ, ठीक है। अब एक बात समझना, ट्रेपेजियम दिया हुआ था, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, मतलब ये वाली पूरी साइड तो है ही नहीं, तो मतलब हमको ये और ये बराबर दिखाना है, ठीक है। कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे? अगर मैं कौन सी पैरेलल लाइंस ले सकता हूं, मैं जैसे इसका सम 180 डिग्री आएगा, तो या जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके आमने सामने वाली एंगल्स में इक्वल दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। और ई अगर इस बी के बराबर है, तो ये तीन साइड्स इक्वल हो सकती हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब ये जैसे ए और ई 180 डिग्री का पेयर बनाएंगी। अब थोड़ा सोचो, पहले मैंने कह दिया था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो अब देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को बस थोड़े से रीजन थोड़े ज्यादा लिखने पड़ेंगे, बट लेट्स सी लेट्स सी। ये हमने कलाकारी करी है, उसको प्लीज लिख देना कि एक्सटेंड ए बी टिल ई टू फॉर्म पैरेललोग्राम, ठीक है। अब मैं ब्लैक से लिखता हूं, क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। सो इन पैरेललोग्राम ADCE, देखो बहुत ध्यान से, क्या मस्त वाला खेल चल रहा है, उसको देखो, उसको 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 उसको, ये दो जो मैंने अभी इक्वल दिखा दिया, ये दो जो मैंने अभी इक्वल दिखा दिया। एक सेकेंड यार, उससे पहले इन ट्राइंगल BEC, इफ अगर BCEC है, अगर BCEC है, तो फिर CBE बराबर हो जाएगा ना BEC के, हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। तो CBE BEC एंगल्स को हमने बराबर दिखाया, ठीक है। अब अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, सो इन पैरेललोग्राम ADCE कॉमा एंगल DAE, एंगल DAE बराबर है ना DAE
अच्छा वो तो आमने सामने के बराबर होगा ना, वो ई के बराबर थोड़ी ना होगा, ई के बराबर नहीं होगा वो, ठीक है। नहीं रुक जाओ, डी ए ई नहीं, इसमें चलो ऐसा लिख तो सकते हैं, डी ए ई बराबर नहीं होगा, लेकिन ये उससे उससे ए ई सी से लीनियर पेयर बनाएगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। पैरेलल लाइंस हैं, बीच में ट्रांसवर्सल है, तो एक साइड पे क्या एंगल्स तो वही बनाएंगे ना। एंड भले नहीं भी बनाए, भले नहीं भी बनाए, लेकिन पैरेललोग्राम में एंगल्स कौन से होते हैं, दो ही तो होते हैं। मान लो एक 100 है तो दूसरा कौन सा होगा, 80 होगा, तो दिस इज 80, दिस इज 100, ठीक है। तो ये दोनों तो 180 ही बनाएंगे, ये दोनों 180 बनाएंगे। और 180 एक और जोड़ा बनाएगा। कौन सा वाला जोड़ा बनाएगा, एबीसी वाला एंगल और ईबीसी वाला एंगल। एबीसी वाला एंगल भी 180 डिग्री होगा। क्यों भैया, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना पूरा 180, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूं ना कि DAE प्लस AEC बराबर है ABC प्लस EBC के। प्लीज ध्यान से देखो, 180 दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है, ये मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। लेकिन CBE बराबर था BEC के, या CEE के, हाँ मतलब एंगल E के, ये दोनों बराबर हैं। अरे दोनों बराबर हैं। अरे अगर y प्लस एक्स को मैं z प्लस एक्स लिख रहा हूं, x और x बराबर है, तो y और z भी बराबर हो गए ना, y और z भी बराबर हो गए। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। मतलब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, मतलब यहां पे एक लाइन और लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन AEC तो बराबर था EBC के। और ध्यान रखना ये मैंने कैसे प्रूव किया। सोचो क्वेश्चन में दी ही केवल एक चीज थी, ये इसके बराबर बस, तो उसको यूज करना ही पड़ेगा, वो हमारा काफी मेन शस्त्र है। तो ये बराबर हुए, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में लग रही है, तो एंगल बराबर हुए। इन दोनों को 180 बनाया, इन दोनों को 180 बनाया, लेकिन दो एंगल्स इक्वल निकल गए, तो फिर उनको भी मजबूरन इक्वल निकलना पड़ा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ये होता है आपका पहला पार्ट। अब हमको C और D बराबर दिखाना है, ठीक है। C और D बराबर दिखाना, हाँ बराबर दिखाना, ठीक है। तो मतलब ये एक्यूट और ये वाला एक्यूट बराबर दिखाना है, और हम ये दिखा चुके हैं, हम ऑलरेडी ये दिखा चुके हैं, ठीक है। तो क्या ये भी 180 डिग्री बनाएंगे, नहीं, ये 180 डिग्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, ये 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री तो बिल्कुल ही नहीं बना सकता ना, क्योंकि यहां पे जैसे मैंने 180 डिग्री कहां बोला था, एंगल ए और एंगल सी को बोला था, हाँ। तो ये पैरेलल थे और ये एक ट्रांसवर्सल थी, ठीक है। यहां पे ये एक है और फिर ये है, मतलब दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल, राइट। तो फिर इसलिए ये तो ऐसा हो जाएगा, बट क्योंकि थोड़ा सोचो, क्योंकि ये z बन रहा है, सो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, दिस टक इज इक्वल टू दिस टक हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये और ये 180 बनाएंगे क्या, दिस एंड ये, हाँ। तो E और C जैसे 180 बनाएंगे, ठीक वैसे ही अगर ये और इसको मैं खींचूं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के इस साइड पे ये और ये 180 बनाएंगे, ये 180 बनाएंगे। तो बहुत ही ईजी है, देखो टक टक टक, ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये और ये बराबर, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल, ये और ये बराबर, लेकिन ये इसके बराबर है, तो खेल खत्म है। एंड फिर वो देखो थर्ड और फोर्थ तो हो ही गया है, ठीक है। सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट सेकंड भी हो गया, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। नहीं रुको, अब वो क्या पैरेललोग्राम में लिखना पड़ेगा और वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि एंगल
ई बी सी किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, या ब्लू से लिखूं प्लीज क्लैरिटी के लिए। ई बी सी वो वाला वो वाला वो वाला, जेड जेड जेड, ये रुक जाओ, टक टक मान लो अगर मैं इसको यहीं तक जेड बनाऊं तो टक टक टक, हाँ तो सही तो है। तो ई बी सी बराबर है बी सी डी के, बराबर है बी सी डी के ऑल्टरनेट इंटीरियर के नाम पे जेड बन रहा है ना। और एडीसी बराबर है वो आमने सामने के एईसी के सॉरी एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है भैया, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन क्या बोलना था, मैं तो फ्लैट ही हो गया। लेकिन वो बराबर है ना एंगल बी और एंगल ई, बट एंगल ईबीसी बराबर है एंगल एईसी के। अरे भैया कहाँ लिखा है, इस यहां सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर ऐसे ही लिखते थे ना, मेरे को क्या हिंदी लिखे हुए काफी टाइम हो गया। सबसे ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, लेकिन अगर दो बराबर है, सब आपस में बराबर हैं, देयरफॉर मांगा क्या था, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इन ट्रेपेजियम, नॉट इसमें, मतलब ये पूरा उससे इक्वल मत कर देना, ठीक है। वो तो हमने कलाकारी दिखाई है बना के पेपर में, मतलब क्वेश्चन में तो ये और ये थे, ठीक है। तो ये इसके इक्वल किया, ये इसके इक्वल किया, लेकिन ये दोनों भाई भाई निकल गए, तो वो सब इक्वल हो ही गए। जैसे देखो ना ऑल्टरनेट इंटीरियर में हमने बी सी को इक्वल दिखाया, आमने के इक्वल दिखाया, हमने दो फैमिलियां बनाई, हमने दो परिवार बनाए, ये और ये, ओके डन, ये और ये, ओके डन। तो एक फैमिली का ये मेंबर था, दूसरी फैमिली का ये और ये मेंबर्स थे, लेकिन ये दोनों तो पति पत्नी नहीं, इनके बच्चों को भी आपस में शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ये होता है हमारा, ठीक है। फोर्थ तो सीपीसीटी है हमारा, ठीक है। थर्ड है बस। सो अगर इन ट्राइंगल एबीसी और बैड में भैया एबीसी है कहाँ, एबीसी तो है ही नहीं, तो एबीसी बनाओ पहले। तो ये मैंने बनाया एबीसी, ये मैंने बनाया बीएडी, ठीक है। तो इनमें ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, ठीक है। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो एबीडी एंगल टक, रुक जाओ, एबीडी कहां से आ जाएगा, अपन को ये भी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि अपन को दिया था एडी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वो लिखते हैं, एक सेकंड के लिए, बीसी इज इक्वल टू एडी गिवन, ठीक है। अब देखो अपन ने किस किस का जिक्र कर लिया, अपन ने इसको ए बी को अपन पिक्चर में लिया है, एंड अपन ए बी को पिक्चर में लिया, बीसी को पिक्चर में लिया है, ए बी को पिक्चर में लिया है, बीसी को पिक्चर में लिया है, बीसी को पिक्चर में लिया है, ठीक है। तो उनके बीच का अपन को एबीसी लेना ना, तो उनके बीच का एंगल वो रहा, और अगर साइड लेनी, साइड तो एसी और वो तो अपन को सीपीसीटी से मांगा ही है, वो तो अपन को सीपीसीटी से ही मांगा है, ठीक है। तो अपन अगर उसको पिक्चर में लाए, अपन अगर उस साइड को लाए हैं, उस साइड को लाए, अपन को डेफिनेटली एंगल बी को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, मतलब यहाँ पे ए बी सी लिखा था, तुमने ए बी सी लिख दिया, बी ए डी लिखा था, ये मैंने थोड़ी शान पत्ती करी, ठीक है। बट अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो ट्राइंगल था, अपन इस ट्राइंगल में एडी और बीए को पिक्चर में ला चुके हैं, एडी को पिक्चर में ला चुके हैं, बीए को पिक्चर में ला चुके हैं, तो अपन को उनके बीच के एंगल ए को ही पिक्चर में लाना पड़ेगा, और अपन
एंगल ए और एंगल बी को प्रूव्ड अबव कर चुके थे। तो बाय एस एस, हाँ, तो बाय एस एस मैंने इसको प्रूफ कर दिया, ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट किसके, बी ए डी के। तो सी पी सी टी से अगला वाला पार्ट जो था फोर्थ पार्ट, ए सी और बी डी बराबर, पहला आखिरी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। ठीक है, बी सी वापस से थोड़ा सा धीरे धीरे समझा रहा हूं। बी देखो, वो आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ही सही वाली प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को ये बड़े बड़े जो ऑब्ट्यूज एंगल्स है ना, बड़े बड़े, ये इनको इक्वल दिखाना था। दो चीजें थी मेरे पास, एक तो शार्प पत्ती जो मैंने पैरेललोग्राम बना के मस्त वाली कर दी, और एक ये दोनों एंगल्स इक्वल। मतलब बेसिकली मेन तो यही दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए। ठीक है, तो वो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 180 होगा। ठीक है, एंड डी ए ई और ए ई सी भी 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, और प्लीज जरा सोचो, और कोई इक्वल दिखाने का तरीका था भी नहीं। मतलब ऐसा तो दिखा नहीं सकता कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? प्लीज मेरी बात सुनो। दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज कैन नेवर बी इक्वल टू एक्यूट, राइट? तो इसलिए मेरे को ऑब्ट्यूज और एक्यूट का मिलन 180 ये दिखाना था। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, लीनियर पेयर बन गया। ठीक है, ये और ये लीनियर पेयर बनाएंगे क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट मिलके 180 बन जाएगा। लेकिन जो ऑब्ट्यूज और जो एक्यूट से 180 बना रहा है वो इससे ही बना सकता है, इस वाले से, क्योंकि ये दोनों आखिर एट द एंड बराबर है। तो अगर ए और ई की बात करूं 180 डिग्री, लेकिन ए और इस वाले बी की बात करूं तो भी 180 डिग्री। लेकिन इससे तो ये वाला ये शादी कर रहा है, ये वाला बी, ये इससे शादी कर रहा था, ये इससे शादी कर रहा था, लेकिन ये इससे भी कर सकता है क्योंकि दोनों जुड़वा है। लेकिन इससे तो ये कर रहा था, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो मैंने सब खैर आपके सामने ही है। सेकंड में जब मुझसे मांगा था कि डी और सी को बराबर दिखाओ, तो एक को एक से बराबर दिखाया, एक को एक से बराबर दिखाया, तो आखिर दोनों बराबर हो गए। ठीक है, एंड थर्ड वाज अ बिट इजी। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर में मैंने इसको और इसको इक्वल दिखाया, एंड आमने सामने के तो इक्वल थे ही, एंड इसको इसके इक्वल दिखाया, एंड आमने सामने के तो इक्वल थे ही, लेकिन ये दोनों को तो मैंने बहुत पहले पिछले जन्म में इक्वल दिखा दिया था। ठीक है, सो बी और सी ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हुआ, डी और ई वैसे इक्वल हुआ, लेकिन क्योंकि ये बराबर थे तो डी सी भी बराबर हो गए, एंड दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। गाइस, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना। आई कैन अंडरस्टैंड, क्वेरी बिल्कुल आ सकती है, थोड़ी सी नई एक्सरसाइज, थोड़ी सी डिफिकल्ट, मैंने पहले ही कह दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं आपकी 8.2 में, तब तक के लिए टाटा।